हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी ऑनलाइन क्लासरूम के एक और नए और मजेदार वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति महोदय से जुड़ी समस्त जानकारियों के बारे में, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और गत वर्षों के क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं अपन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है ब्रिटेन के सम्राट से, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो उस समय में एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और उस साम्राज्य के सम्राट जो थे वो राजतंत्र का हिस्सा थे। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो जो सम्राट है उन्हें हम राष्ट्रपति के नाम से भी संबोधित करते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 में प्रावधान है। भारत का राष्ट्रपति है, राज्य का प्रधान है, या फिर कह सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या फिर कहे कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो कोई आयु सीमा नहीं है, वो कितनी भी उम्र तक राष्ट्रपति रह सकता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसके लिए भी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार वह वापस निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसी पद्धति द्वारा होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन सी है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख दिया गया है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत 52 से लेकर 78 अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से? तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से। भारत के राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र में किसको संबोधित किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 61 में। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। ये था 2008 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह था। किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए अधिकतम राष्ट्रपति शासन को रखा जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन से अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की जाती है? अनुच्छेद 57 के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है? अनुच्छेद 143 में। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन करता है? 2 सदस्यों का। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वी गिरी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसने कुछ समय तक राष्ट्रपति पद के लिए कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। कौन से राष्ट्रपति 2 बार लगातार चुने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनके अलावा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। भारत के गणतंत्र होने का क्या मतलब है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 352 के द्वारा। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा।
कौन सी वीटो शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है? भारतीय राष्ट्रपति को नहीं, विशेषित वीटो या फिर क्वालिफाइड वीटो। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं। इसका मतलब है राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। विदेशी देशों के लिए सभी राजदूतों का कमिश्नरों के पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? तो संघ और संवति सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किस क्रम में थी? 12वें क्रम में, यानी 12वें क्रम की राष्ट्रपति थी। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा के द्वारा किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार के, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे मूल रूप से। भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में इनको बांटा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 20 जुलाई 1951 को। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 59 में। भारत में राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं दी गई है अनुच्छेद 58 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। किस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों नियुक्त करता है? अनुच्छेद 331 के तहत, यानी कि 331 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड माफ किया जा सकता है? अनुच्छेद 72 के द्वारा। राज्यपाल द्वारा समाधान शक्ति का प्रयोग 161 के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, वह कौन सा मामला था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123 के तहत। किस भारतीय संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है या बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 के तहत। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी कारण से पद खाली हो जाता है तो उसकी खाली पद को भरने के लिए कितने समय चाहिए? तो रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिन की। वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति। अनुदान की कोई भी मांग किसी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 में। राष्ट्रपति चुनाव के तरीके का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी उल्लेख है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की अवधि से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष।
कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जेल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है? एक राज्य के राज्यपाल की, महान्यायवादी की, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, वित्तायोग तथा वित्तायोग के अध्यक्ष की, संघ लोक सेवा आयोग की, राजकीय भाषा आयोग की। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, वह किस विटो का प्रयोग करता है? निलंबनकारी विटो। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है। राष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 5 लाख, जो कि 2017 के बाद से किया गया है। राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो 2008 से लेकर 2017 तक 1.5 लाख रुपए था। उसके अलावा वेतन भत्ता और मिलता था। उसके बाद में 2017 में 5 लाख रुपए कर दिए गए और उसके अलावा वेतन भत्ता अलग से मिलता है। राष्ट्रपति के लिए लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, यानी कि कौन सा पद लाभ का पद है, यह कौन बताता है? संघीय संसद इसके निर्णय करती है। भारत का उपराष्ट्रपति त्यागपत्र में किसको संबोधित करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देने पर उसमें राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति महोदय से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कवर कर लिए हैं। और जिन्होंने भी हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे जाके पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और तब तक के लिए मौज करो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।